ये अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लग जाए और हम टेक्नोलॉजी के दास बन जाएं, यह किसी भी देश और समाज के लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, और वह बात उन्होंने कही कि व्हेन सिटीजन्स रीड द कंट्री लीड्स, यानी जब लोग पढ़ते हैं तो देश बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए ही हम सबको उन कृतियों की ओर जाना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश तो इस दिशा से बहुत सौभाग्यशाली है कि हम लोगों ने आम जनमानस की सुविधा के लिए वैदिक संस्कृत को व्यवहारिक संस्कृत में देने के लिए महर्षि वाल्मीकि उत्तर प्रदेश की धरती में पैदा हुए और उन्होंने रामायण जैसी कालजयी रचना, दुनिया का पहला महाकाव्य उन्होंने रामायण के माध्यम से दिया था। समय के अनुरूप जब लोगों को लगा कि नहीं, अब संस्कृत के अलावा और भी व्यवहारिक चीज आनी चाहिए, तुलसीदास जी के बारे में कहते हैं कि तुलसीदास जी ने जब रामायण की रचना संस्कृत में करनी प्रारंभ की तो जितना लिखते थे उतना गायब हो जाता था। बाद में कहते हैं कि बजरंगबली ने उन्हें दर्शन देकर के उनसे कहा कि नहीं, इसको स्थानीय भाषा में रचिए, और तब उन्होंने रामचरितमानस को अवधी में रचा था। आज आप देखते होंगे अवधी में रामचरितमानस घर घर में गाई जाती है, घर घर में उसका वाचन होता है। हम लोग उस परंपरा के वारिस हैं जहां सामान्य दिनों की बात तो दूर, युद्ध भूमि में भी जब दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हों तब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रचा जाता है, और श्रीमद् भगवत गीता के रूप में वह आज भी 5000 वर्षों से हम सब के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र हो गया। आज भी कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा, नहीं होगा कि जो कुरुक्षेत्र जाकर के वहां पर उस कूप में स्नान करने की इच्छा न रखता हो। यानी उस महान परंपरा के हम वारिस हैं, और वह महान परंपरा आज अपनी पुस्तकों से भाग रहा है। और यही कारण है कि हम डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी के कितने दास हो चुके हैं कि आज बच्चों को गिनती नहीं आती, टेबल नहीं आदत उनको आती है। अगर कुछ आप उनको जोड़ने के लिए दे देंगे तो वो कहेगा कि साहब मैं थोड़ा कैलकुलेटर देख लूँ, अपना स्मार्टफोन निकाल लूँ। एक समय था ऐसा नहीं था। हम लोगों के समय में व्यक्ति को सब जानकारी होती थी, वो फटाफट कोई भी कितना भी कठिन हिसाब क्यों ना हो वो अपने हाथों से देख करके उन सब का हिसाब कर लेता था। आज हम धीरे धीरे करके उससे विमुख होते जा रहे हैं, और नेशनल बुक ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के एक पहल की है। एक अच्छी पहल है ये। इस पहल को हमें घर घर तक पहुंचाना है, और मैंने जिला प्रशासन से भी कहा है हमारा एक तो मैं कहूँगा कि चिंतन की परंपरा को हमें विकसित करना होगा। कुछ कालजयी रचनाएं देनी पड़ेंगी। आवश्यक नहीं कि किसी एक विषय को लेकर के दें, अलग अलग विषयों को लेकर के। वह युवाओं के लिए हो सकती है, बुजुर्गों के लिए हो सकती है, बच्चों के लिए हो सकती है, किसानों के लिए हो सकती है, श्रमिकों के लिए हो सकती है, उद्यम के लिए, उद्यमशीलता के लिए हो सकती है। अन्य तमाम ऐसे सेक्टर हैं, हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ एक नई शुरुआत हो सकती है। और उस नई शुरुआत के लिए लोगों के अंदर रुचि पैदा करना। आज की आवश्यकता क्या है? पुस्तक मेले उसके उदाहरण बनने चाहिए। लोग किस प्रकार की पुस्तकों को पसंद कर रहे हैं। एक समय था जब मोटे ग्रंथ लोग खरीदते थे, एक समय आया आज के समय में अगर हम कम पेज की रचनात्मक कृति उपलब्ध कराएंगे, काव्यात्मक रूप में कराएंगे, और भी रोचक बन सकती है। नए तथ्यों के साथ उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, और उस दिशा में हम लोगों का एक प्रयास आगे बढ़ना चाहिए। मैं लेखकों से भी यही अनुरोध करूंगा, समाज से जुड़े हुए सुधीजनों से भी यही बात करूंगा, समाज के उस चिंतक वर्ग से भी जो समाज के मूल्यों को लेकर के, समाज के बारे में अपने चिंतन से समाज को प्रभावित करता है, नेतृत्व वर्ग से मैं इस बात को आग्रह करूंगा कि वह उसको लेखनी का स्वरूप देने का प्रयास भी करें, और उस प्रकार की कृतियों को
समाज के सामने लाने का प्रयास करेगा तो वर्तमान पीढ़ी को भी एक नया मार्गदर्शन प्राप्त होगा। नेशनल बुक ट्रस्ट ने पहल प्रारंभ की है। लखनऊ में तीसरा संस्करण गोमती नदी के तट पर गोमती पुस्तक महोत्सव के रूप में है। गोमती हमारे लिए केवल एक नदी नहीं है, यह एक संस्कृति। हमारे यहाँ नदी एक